ओम शांति। आज की तारीख है 11 नवंबर, दीपावली का दिन। आज विशेष सभी दिए जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे चलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मतलब खुशियाँ मनाने का दिन तो विशेष भारतवासियों का विशेष पर्व दीपावली, सबसे बड़ा पर्व जिसे कहा जाता है, वो आज के दिन मनाया जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी दीपावली शिव जयंती। पर आज के दिन सभी बहुत अच्छे से साफ सफाइयाँ और घर को अच्छे से श्रृंगार के, खूब मिठाइयाँ, आपस में गिफ्ट्स की लेन देन बहुत अच्छे से करते सभी। बाबा हमको कितना भरपूर कर देते संगम पर, इतना भरपूर कर देते जो पूरा कल्प हम भगवान से मिलने के लिए तरसते रहते हैं। मना भटकते भी रहते, तरसते भी रहते, और संगम पर हम मिलते हैं। तो संगम का एक एक दिन हमारे लिए दीपावली के समान है, शुभ ते शुभ दिन है, क्योंकि हम ब्राह्मण ही भगवान के साथ रहते, भगवान के साथ। आज के दिन सब भगवान को बुलाएंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, धन प्राप्ति के लिए आह्वान करेंगे, अपने घर को सजाएंगे, पूरी अच्छे से व्यवस्था करेंगे कि लक्ष्मी जी हमारे घर तो जरूर आएंगी, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा हमारा घर। तो भगवान ने आकर संगम पर हमको धन धान्य सबसे, सुख संपत्ति सबसे समृद्ध कर दिया। आधा कल्प बहुत धनी, इतने समृद्ध रहेंगे। उसका आधार संगम, और संगम पर भगवान का साथ। जितना ज्ञान रतन अपने में धारण करते जाते, उतने धनवान बनते जाते। और लक्ष्य भी देखो हमारा वही है, नर नारायण नारी लक्ष्मी। दुनिया वाले आज लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, और आप लक्ष्य रखे हुए हो कि हमें ऐसा बनना ही है। तो संगम पर आपका लक्ष्य है, ऐसा बनना ही है, तो हर नारी लक्ष्मी बन जाएगी। वो समृद्ध हो गई, धनवान हो गई। कमाल है, वंडर है। हमारा लक्ष्य है और वो आह्वान करेंगे। हमें बनना है, वो पुकार करेंगे। कितना अंतर है। भगवान ने हमें अधिकारी बना दिया, आज हम अधिकारी हैं। इसीलिए इसे कारोनेशन डे भी कहते हैं ना। ऐसे है, कितना वंडरफुल। सब दिए जलाएंगे, रोशनी करेंगे। रोशनी बहुत पसंद है, क्योंकि सतयुग में रोशनी ही रोशनी होगी। पर संगम आधार है ना, तो संगम पर हम इतने उज्जवल, इतने चमकते हुए, सदा रोशन। और किससे रोशन है? बाप के साथ से। दीप राजा के हम दीपकों को जगाते हैं। हम तो सोए पड़े थे, जाग गए, आसवा दीपक जाग गया, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। बाबा कहते रहे, बच्चा आप अगर जाग जाए तो पूरे विश्व को रोशन कर सकते हैं। एक बच्चा भी, एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं। तो एक दीपक का कितना महत्व है, उससे कितने दीपक जल जाते हैं। तो आज दीप माला का दिन है, दीपकों को जगाने का दिन है।
आज के दिन की, आज के पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। 11 नवंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? सत्संग में जब तक साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए तो घर घर में क्या हो जाए? सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। आप कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते ना अपनी ज्योति जगाने के लिए, बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं, है ना। शांति में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। जो आत्मा में शक्ति थी, ये शक्ति रूपी पेट्रोल आत्मा के अंदर खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी? लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि अभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ।
कितना मनुष्यों को क्या रहता है? देह अभिमान। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परमात्मा, परमात्मा। उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है ना, उन सब के शरीरों के ऊपर नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता ही नहीं है, वे तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है ना, अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहाँ आती है, कहाँ से? क्या करने आती है? पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। बाबा का काम बहुत बड़ा है। यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं? पतित आत्मा को पावन बना देते। कितना बड़ा करे। अवतार मानते हैं ना, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। अवतार मानते हैं ना, तो हॉलीडे भी होनी चाहिए और स्टैंप भी होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। तो शिव बाबा की जयंती माना हॉलीडे होनी चाहिए ना, पूरे विश्व में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। स्टैंप भी होनी चाहिए। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता ही नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं, उसके बीच में। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, कराते हैं ना वहाँ म्युनिसिपालिटी में। नहीं कराएंगे तो मानेंगे ही नहीं कि ये पैदा हुआ है। फिर आगे कोई कार्य ही नहीं होंगे उसके। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। उसको कहते हैं नामांकरण, है ना। नामकरण करते हैं ना, कोई छठी कहते। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? जो लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हो, आखिर भी ये तख्त पर कब बैठी? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। ये तो तख्त पर बैठने का कारोनेशन मनाते हैं ना। उनका जन्मदिन थोड़ा मना रहे हैं, लक्ष्मी जी का जन्मदिन। हाँ, जन्मदिन तो नहीं मनाते ना। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी, ऐसे तो केक नहीं कटवाते ना। हाँ, उल्टा उनके कदमों के ऐसे निशान बना देते हैं कि चल के आ रही हैं। तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस, और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है। हाँ? मांगते हैं पैसा, पर पैसा देती थोड़े ही है। ये जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं, अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। देता भी कौन है? शिव बाबा। देता भी कौन है? शिव बाबा, जो लक्ष्मी नारायण को धन दे के जाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण होंगे, जब राज्य करेंगे, तो उनसे तो कोई धन नहीं मांगेंगे ना, क्योंकि उनके राज्य में सब संपन्न होंगे। अभी धन मांगते हैं, पर अब लक्ष्मी जी कहाँ से धन देंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास खुद ही धन नहीं है। अभी घर की सब लक्ष्मियों के पास धन है कोई? हाँ, नहीं है ना। तो कहते थे लक्ष्मी भी कहाँ से धन, वो भी तो नारायण से लेकर ही देंगी ना। तो वो वहाँ चलेगा ना, लेना पड़ेगा ना देना पड़ेगा सतयुग में। अभी संगम पर जैसी जिसकी भावना होती है, वैसे बाबा, शिव बाबा पूर्ति कर देते हैं। तो जिस भावना से धारणा बनाता है, शिव बाबा देखते बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति भाव बड़े दिल से की है इसने, तो बाबा अल्पकाल के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं।
मनोकामना पूर्ण करने वाला शिव बाबा, लेकिन दुनिया को दिखाई देने वाली लक्ष्मी। ये जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना, कहीं तो स्थायी सुख भी होगा ना, ये तो टेम्परेरी हो गया। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। स्वर्ग के सुखों की भेंट में यहाँ कुछ भी खड़ा हो ही नहीं सकता। भले किसी के पास बहुत धन हो, सब कुछ हो, लेकिन शांति ही नहीं है। सब कुछ है, माना प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, धन धान्य से संपन्न है, पर सुख ही नहीं है। सारी चीजें हैं लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं, तो उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे। सब कुछ है, सुख वैभव उस तरह से लेने के लिए, वैभव से जैसे सुख लिया जाता है ना, वो सब कुछ है, पर शांति ही नहीं है। मनाना चाहते हैं दीपावली, बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं, पर खुद शांत रहना चाहते हैं। इतने में बाहर से कोई आपदाएं आ जाती है, वो शांत कर देती है। माना सच्ची सुख और शांति है कहाँ? नहीं है। किसी वस्तुओं से, किसी वैभवों से नहीं आने वाली है, ये तो अपने अंदर है। तो बाबा ने इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझा दिया, तो हम एकदम शांत हो गए। बाहर से परिस्थितियां आती है, अशांत करने आएंगी, लेकिन आत्मा की ज्योति जगी हुई है तो अशांत नहीं होगी आत्मा। समझे, ये सब चलता रहता है, अशांति नहीं आएगी। लेकिन बाहर दुनिया में देखो, भले घर में कुछ नहीं है, दीपावली वाले दिन सब कुछ वैसे रस्मों रिवाज निभाते हैं, फिर भी सुख शांति नहीं है। कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ रस्म निभाने के लिए सब कुछ करेंगे। धन नहीं होगा तब भी करेंगे। अब जिनके पास धन होगा वो भी अच्छे से करेंगे, लेकिन परिवार इकट्ठा ही नहीं है, तो अंदर से तसल्ली नहीं है। तो स्वर्ग की भेंट में तो यहाँ कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है? कुछ भी खड़ा नहीं। बाबा अब यहाँ की पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब चीजों से संपन्न कर देते आत्मा को, तो वहां पर ये सब कुछ नेचुरल मिलता है। अभी आत्मा संपन्न हो रही है, अभी समझ रही है ना। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। भक्ति से क्या आ जाता है? वैराग्य। तो ज्ञान की समझ आ जाती है, समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नामो निशान ही नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तो माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो है ये गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। यहाँ तो है ही गरीब अबलाएं जो अपने आप को
आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। उनको तो देह का अभिमान ही इतना कड़ा है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते, तुम राजऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वे तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली क्या पुकारते हैं, माँ काली माँ काली। बाप कहते इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बात है। सत्युग में काले होते ही नहीं, सब हैं गोरे। वहां काले होते ही नहीं, सब गोरे। जो इस समय काला उधर फटाफट चलो बाबा। वो एक तरह का देह अभिमानी। ये बेहद की बात है। सत्युग में काले होते ही नहीं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते, अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते रावण ने काम चिता पर चढ़ाए, बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई समझ कर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं ना, फिर बहुत रोएंगे। जो अभी ध्यान नहीं दे रहे ना पढ़ाई के ऊपर, और अच्छे से पढ़ते नहीं, याद की यात्रा नहीं करते, पावन नहीं बनते हैं, तो फिर वो बाद में बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है ना। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा, उनका और कोई नाम रख ही नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे ऐसे, आई निकली गई, आई निकली गई। हाँ, पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी तो नाम है। आकाश एक नाम है ना, पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वे होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। एक सेकंड गुजरा, अब क्या था, ड्रामा। अगला सेकंड गुजरा, क्या था, ड्रामा। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक 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 होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, और कोई बड़ा कार्य दे दिया क्या? कोई बड़ा कार्य है? सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। क्या है हमारा कल्याण है। किस में कल्याण है? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है, इसमें ही कल्याण है। नहीं तो फिर माया चमाट लगा देगी। अगर चलते फिरते उठते बैठते याद नहीं किया तो माया भी देखिए याद नहीं कर रहा है। एक तरफ से तो माया हमारा भाग्य ही बनवा रही है। थप्पड़ मार देती है हमको अगर हम ठीक ढंग से नहीं बैठे होते। बाप तो थप्पड़ मारते नहीं, बाप तो प्यार ही करते हैं। बाबा तो प्यार का ही सागर है, बस समझा नहीं देते, उसमें उनका प्यार ही प्यार होता है।
जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी, तुम हो ब्राह्मण। ब्रह्मरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्रह्मरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसे तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों को तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? हर एक का कोई बड़ा तो होता है ना। जिसका कोई बड़ा नहीं होता है ना, उसका कोई बस हिसाब ही नहीं होता। धरती पर वो ऐसे ही विचरण करता रहता है कि हर एक के सिर के ऊपर एक बड़ा जरूर होना चाहिए, जिसका उसको थोड़ा सा भी डर हो। इसकी वजह से वो पाप कर्मों से बच जाती है आत्मा। तो इसलिए ब्राह्मणों से पूछा जाता है आपका बड़ा कौन है। अब वो ये कहते हम ही बड़े हैं, तो ये तो उनका अहंकार होता है ना। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं कि ऐसा कौन सा कर्म इन्होंने किया जिसकी वजह से इन्होंने उच्च पद पाया है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं। खर्चा करते हैं, नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कपारी खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी? कपारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। जैसा आपका पुरुषार्थ होगा बाबा आपको देंगे। सब बच्चे कहते बाबा हमको बहुत प्यार करे, तो आप भी बाबा को उतना प्यार और इतना अच्छा पुरुषार्थ करो तो बाबा का प्यार आपको आएगा ही आएगा, और वर्षा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं। ये बाबा माना ये बूढ़ा बाबा, ब्रैकेट में लिखा है बूढ़ा। ये बाबा है इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? ये बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस छीछी पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ओम शांति।